Welcome to the course Electrodynamics 2. We will start the chapter number 5, Magnetostatics. Today we will discuss Lorentz force law, magnetic fields, magnetic forces. First, we want to differentiate between the electrostatics and magnetostatics. In electrostatics, we study the electric field due to the stationary charges, and in magnetostatics, we study the magnetic fields due to continuously moving charges. All the moving charges produce the current in the conductor. Let we take the example of an electrostatics. Remember, we have a collection of Q1, Q2, Q3, Qn, which are the source charges, and we want to calculate the electric force they exert on the test charge Q. The total force is the vector sum of all the individual forces. All these charges were stationary, so it is the simplest case of the electrostatics. And in the magnetostatics, we don't discuss the stationary charges. We discuss the moving charges, and moving charges produce the current. Magnetostatics is the study of motion of all those charges which constitute steady current. The current whose magnetic field is not varying at the point in the conductor. Parallel currents attract each other. Why? To understand this, let we take this picture. यहाँ पे हम एक बैटरी लेते हैं और बैटरी का ये जो पॉजिटिव सरा है इस वायर से जोड़ते हैं, और दूसरी वायर लेकर इस वायर का एंड पॉइंट इसके नीचे वाले स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ते हैं, और इस वायर का एंड सेकेंड वायर का एंड पॉइंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं. तो ये इस तरह की एडजस्टमेंट बन जाती है कि इनमें पैरेलल करंट फ्लो करते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैरेलल करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वायर्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटी हुई हैं. तो क्वेश्चन ये पैदा होता है, डू द वायर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू द चार्जेस इन द वायर? चार्जेस की वजह से है? आंसर इज नो. द रीजन इज द मैग्नेटिक वन, नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये चार्जेस की वजह से नहीं है, इस वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से ये नहीं है ये अट्रैक्शन. ये मैग्नेटिक रीजन है. ये कैसे मैग्नेटिक रीजन है, हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको एक्सप्लेन करते हैं. करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर. जैसा कि इस सेटअप को देखें कि यहाँ पे बैटरी को वायर के निचले सरे से जोड़ें, और इस वायर का जो ऊपर वाला पार्ट है इस सेकंड वायर के ऊपर वाले पार्ट से जोड़ें, और इस वायर का जो निचला हिस्सा है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें. तो इस तरह से इन दोनों वायर्स में अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो जाता है. तो आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट करंट्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो ये रिपल्शन भी मैग्नेटिक रीजन की वजह से है, इसके अंदर चार्जेस की वजह से नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू द स्टेशनरी चार्जेस इज जीरो. स्टेशनरी चार्जेस हैव ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ये बात हम प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, कि स्टेशनरी चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी चार्जेस की वजह से जीरो होता है. और मैग्नेटिक फील्ड्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हम बॉय स्काउट कंपास को की वजह से की मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में फिगर के अंदर. यहाँ पे ये एक हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका
एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वो कंपास नीडल है जिसका जिक्र हमने प्रीवियस स्लाइड में किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ ये जो रेड नीडल है, नीडल का जो रेड पार्ट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गोया के साउथ पोल की तरफ है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो रेड नीडल है ये बाहर की जानिब है। तो इसका मकसद ये है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की जानिब जा रही हैं और साउथ पोल के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस स्ट्रेट वायर की वजह से किस तरह से होती हैं। Let we take a straight wire in which the current is moving in upward direction. Extend your thumb in the direction of current. Then your curled finger will represent direction of magnetic field. So direction of magnetic field is around this wire and has the shape circular. फोर्सेस बिटवीन द पैरेलल करंट्स। अब हम उन फोर्सेस को डिस्कस करते हैं जो जिनका जिक्र हम पहले किया है कि अपोजिट करंट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं और सेम डायरेक्शन वाले करंट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? हमने ये कहा कि ये दरअसल मैग्नेटिक रीजन है। तो किस तरह से ये मैग्नेटिक रीजन है, लेट अंडरस्टैंड। उसको समझने के लिए राइट हैंड रूल को पहले समझें। राइट हैंड रूल क्या है? अगर चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन ये है कन्वेंशनल करंट की, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी फिंगर्स के अलांग है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो इन चार्जेस पर लगेगी वो हथेली का जो नॉर्मल होगा उस डायरेक्शन में लगेगी। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वायर 1 की वजह से वायर 2 पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी। एट द पोजीशन ऑफ वायर 2 द मैग्नेटिक फील्ड इज इन टू द पेज। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की जानिब कैसे है? ये करंट ऊपर की जानिब फ्लो कर रहा है। अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, और यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा, इन टू द पेज होगा। करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पर करंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, and using the right hand rule we can find the force on the wire 2, and force on the wire 2 is due to the external magnetic field of wire 1। याद रखें कि किसी भी वायर पर जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो जब हम उस वायर को, करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो तब उस पर एग्जर्ट करती है। अगर कोई वायर के अपने इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वायर पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होती। अब वायर 1 का जो फील्ड है वो इस वायर 2 के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, और यहाँ पे चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ऐसा करें कि अपनी फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखें नीचे की जानिब, और एक्सटेंडेड थंब को इस डायरेक्शन में रखें, तो हथेली का जो नॉर्मल होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो फोर्स एक्ट ऑन वायर 2 ड्यू टू द वायर 1 इज इनवर्ड डायरेक्शन, यानी टुवर्ड्स द वायर 1। तो इस तरह से ये वायर 1 वायर 2 को अट्रैक्ट कर रही है। तो गोया कि ये मैग्नेटिक रीजन है। यहाँ पे ये देखें कि ये चार्जेस पर
जो फोर्स एक्ट कर रही है ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एग्जर्ट कर रही है, इस वजह से ये मैग्नेटिक रीजन है। मैग्नेटिक फील्ड्स के हवाले से जो कन्वेंशंस हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस पेज से बाहर की जानिब हो तो उसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड निशान से, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज हो तो उसको हम क्रॉस से डिनोट करते हैं, क्रॉस सिंबल से। इस कन्वेंशन को आप एक एरो की मदद से याद रख सकते हैं। जैसा कि कोई एरो क्रॉस से स्टार्ट होती है और उसकी टिप एक डॉट पे एंड होती है, तो अगर ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका मकसद ये है, तो इसका मकसद ये है कि ये इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर होगा। और जहाँ पे ये एरो एंड हो रही है, इसका मकसद ये है कि ये पीछे से स्टार्ट हुई थी और जहाँ पे ये एरो एंड हो रही है तो यहाँ पे ये आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। तो ये इन कन्वेंशंस को याद रखने के लिए एरो की मदद ले सकते हैं। If charge q is moving with velocity v in the magnetic field B, the magnetic force acting on the charge। ये अब दूसरा टॉपिक है जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखेंगे कि कोई भी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा हो तो उस पर एक्ट होने वाली मैग्नेटिक फोर्स ये होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और इसको हम लॉरेंट्ज फोर्स लॉ बोलते हैं। In the presence of both electric and magnetic field and charge q is moving in this field, net force acting on the charge, general case of the Lorentz force law, is F is equal to QE plus QV cross B। Magnetic forces does not work। जैसा कि आप ये इतनी एक भारी और हैवी ट्रेन जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर है और देख सकते हो कि ये वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन है, तो हम ये कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्या वर्क नहीं करती, इस चीज़ को हम देखना चाहते हैं। ये मैग्नेटिक क्रेन है कि जो भारी भारी लोहे की चीज़ें उठा रही है, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क। और इसी तरह से ये स्पीकर में भी हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आवाज़ आती है और आवाज़ भी एनर्जी है, तो किस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट वर्क। मैग्नेटिक फील्ड चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। लेकिन ये कैसे मैग्नेटिक ट्रेन कैसे चलती है या मैग्नेटिक क्रेन कैसे काम करती है, ये किस तरह से यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क हो रहा है। तो चलें इसको हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम dt is dl is equal to v dt, then work done in time dt is dw is equal to f dot dl, और मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है q v क्रॉस b डॉट v dt। यहाँ पे हमने dl की वैल्यू लिखी है v dt। v क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू v। v क्रॉस b चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा v पे, तो यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है इन दो वेक्टर्स के दरमियान में, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से dw की वैल्यू ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। मैथमेटिकली तो हमने ये प्रूव कर लिया है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क नहीं होता। इसको आगे हम मज़ीद समझने के लिए एग्जाम्पल 5.3 करेंगे, तो उससे ये बात ये वाज़ेह हो जाएगी कि ये मैग्नेटिक फोर्स दरअसल फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क नहीं होता।